देश की नैया, देश की नैया। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब आप सभी के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें रानी नाम की लड़की है जो इस नाटक का मुख्य पात्र है, जो पढ़ी लिखी और जागरूक लड़की है तथा एक अच्छी संस्था में कार्य करती है, जो आज आप सभी को अपने वोट की ताकत के बारे में अवगत कराने वाली है। रानी, मैं चाहती हूँ कल तक यह फाइल कंप्लीट हो जाए। कल मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सॉरी मैं कल नहीं आ पाऊंगी। मुझे कल वोट डालने जाना है। क्या आप नहीं जाएंगी वोट डालने? ठीक है, तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ने वाला है? और तुम भी इस फालतू के काम पर ध्यान मत दो। अगर हम वोट नहीं देंगे तो सरकार नहीं चलेगी क्या? मैडम, ये मेरा अधिकार है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं कल वोट डालने जरूर जाऊंगी। ठीक है, तुम अपने अधिकारों का प्रयोग करो, पर मैं तो नहीं आने वाली। मैडम, आप जो हमेशा बच्चियों हटाना, बेटा हटो रहती हो, हर चीज के लिए सरकार की कमियां बताती रहती हो। ये सरकारें आपके वोट से ही चुनी जाती हैं। अगर आप वोट नहीं देती हैं, तो आपको शिकायत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सरकार तो तभी बनेगी जब आप वोट डालेंगे। रानी, तुम सही कह रही हो। मैं वोट डालने अवश्य जाऊंगी। मैं अभी आदेश देती हूँ कि ऑफिस के सभी कर्मचारी कल वोट डालने अवश्य जाएं। मैं भी जाऊंगी पूरे परिवार सदस्यों के साथ। मैं अपने घर आने और वोट डालने के लिए चलने का बता देती हूँ। ठीक है। हेलो तानी बेटा, कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ। कल छुट्टी लेकर घर आ रही हूँ। हम सब वोट डालने चलेंगे। अरे बेटा, क्यों एक दिन के लिए परेशान हो रही हो? सीधे दीपावली की छुट्टियों में आ जाना। 2-4 दिन रुक भी लेना। कहानी है, 2-4 दिन रुक भी लेना, तब तक तुम्हारी बड़ी बहन भी आ जाएगी। अरे माँ, मैं आ रही हूँ। पापा से भी बोलो कि हम सब वोट डालने चलेंगे। अरे बेटा, तू तो जानती है यहाँ गाँव में कोई महिला वोट डालने नहीं जाती है। तेरे पापा भी अब बुजुर्ग हो गए हैं और शरीर से भी लाचार है, वरना वो हमेशा वोट डालने जाते हैं। इस बार कोई वोट डालने नहीं जाएगा। तू भी मत आ। क्यों एक दिन के लिए छुट्टी का नुकसान कर रही है? तेरा बड़ा भाई है, वो वोट डाल आएगा, बस वही बहुत है। अरे माँ, वोट डालना सभी का अधिकार है। इसमें महिला या पुरुष का कोई भेद नहीं है। हम जैसी कई महिलाएं देश के बड़े बड़े पदों पर हैं और वो देश संभाल रही हैं, और हम वोट भी नहीं डालेंगे। रहा सवाल पापा की लाचारी का, तो वोट डालने में मैं मदद करूंगी। तुम जानती हो माँ, हमारे निर्वाचन आयोग ने इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी है। इस बार वोट डालना और आसान हो गया है। अच्छा बेटा, ये सुविधा तो पहली बार आई। माँ, इस वोट से ही तो हम अपने पसंद की सरकारें चुनते हैं, जो हमारे लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लाती है। पापा की बीमारी के लिए अच्छे अस्पताल होंगे। समझ रही हो ना माँ, हमारा वोट डालना कितना जरूरी है? ठीक कहा रानी तूने। कल हम सब वोट डालने जाएंगे। बढ़ेंगे देश बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे देश बढ़ेगा, हम बढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा देश बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे देश बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा देश बढ़ेगा। ना धरना करना है, ना क्रांति करनी है। ना धरना करना है, ना क्रांति करनी है। ना किसी से उलझना है, ना किसी से डरना है। ना किसी से डरना है, ना किसी से डरना है। अगले दिन रानी घर आ गई और सभी वोट डालने के लिए चलने ही वाले। नमस्ते चाचा जी। रानी, आ गई तुम? हाँ चाचा, आज वोट डालने आई हूँ। शाम को चली जाऊंगी। क्या आप वोट डाल आए? नहीं। तो चलिए हम सब साथ में ही चलते हैं। तुम जाओ, मुझे तो खेत पर जाना है। खेत तो रोजाना ही जाते हो चाचा, आज वोट डालने के बाद चले जाना। देखो, तुम दोनों पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, इन सरकारी योजनाओं से तुम्हें लाभ होता होगा, इसलिए तुम वोट डालने आई हो। मुझे से अनपढ़ किसान का सरकार से क्या लाभ? मैं क्यों जाऊँ वोट डालने? चाचा, सरकार जो योजनाएं बनाती
चलो। वोट की ताकत क्या मतलब? हाँ चाचा, वोट की ताकत। अगर आप चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में काम करे, उनके लाभ के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए, तो आप इस वोट की ताकत से अपने पसंद का प्रत्याशी चुन सकते हैं। फिर उस सरकार से आपका लाभ ही लाभ होगा। सही कहा रानी तुमने। अब मैं भी अपनी वोट की ताकत को पहचान गया हूँ। अब मैं तुमसे भी पहले वोट डालने जाऊंगा और अपनी सरकार बनाऊंगा। तो देखा आप सभी ने कि किस प्रकार आप अपने वोट की ताकत से अपने पसंद का प्रत्याशी चुन सकते हैं। अगर आप सभी राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो अपनी उंगली पर लगी स्याही को पहचाने, स्याही को पहचाने। मतदान की शक्ति और मतदाता की भागीदारी को पहचाने, भागीदारी को पहचाने। लोकतंत्र की यही परिभाषा, मतदान जनमानव की आशा, जनमानव की आशा, जनमानव की आशा, जनमानव की आशा। आइए हम सभी शपथ लें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।